नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। दिल्ली में आज सभी स्कूलों की छुट्टी है। गाजियाबाद में आज से 16 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तरकाशी, नैनीताल के स्कूल में भी अवकाश घोषित। भारी बारिश को लेकर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो गाजियाबाद में भी स्कूल 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। दिल्ली के सारे स्कूल आज बंद है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सभी स्कूलों में छुट्टी है। उत्तरकाशी, नैनीताल की बात की जाए तो अवकाश घोषित हो चुका है स्कूलों में। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश के कारण ये फैसला लिया गया है। कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली में भी छुट्टी का ऐलान हो चुका है। कल ही दिल्ली के सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आज सभी स्कूलों की छुट्टी होगी। ऐसे दिल्ली में छुट्टी है। गाजियाबाद की बात की जाए तो 16 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी यही हालात देखने को मिलेंगे। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बात नैनीताल की जाए तो वहां भी अभी अवकाश रहेंगे स्कूलों में। तो अहम जानकारी, नैनीताल में भी अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। तो भारी बारिश के कारण प्रशासन ने फैसला लिया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि जल भराव काफी ज्यादा हो रहा है और ऐसे में कई जगह ऐसे है जिससे त्राहिमाम नजर आ रहा है कई एरिया। और दिल्ली में आज स्कूल सभी बंद है। तो दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। गाजियाबाद में 16 जुलाई तक छुट्टी रहेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो वहां भी स्कूलों में छुट्टी है और नैनीताल में भी यही माहौल है। अवकाश घोषित कर दिया गया है। उत्तरकाशी में भी स्कूलों की छुट्टी है। तो भारी बारिश के कारण प्रशासन ने फैसला लिया है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बता दें कि 16 जुलाई तक गाजियाबाद के स्कूल बंद रहेंगे। नैनीताल में भी, उत्तरकाशी में भी स्कूलों में अवकाश है। दिल्ली में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यही आलम देखने को मिल रहा है। स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश के कारण प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है। और मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा था। तो आज सुनवाई होने वाली है मणिपुर मामले में। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार मणिपुर में हिंसा की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस की रिपोर्ट मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। मणिपुर हिंसा मामले में आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने जा रही है और आज रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पिछली सुनवाई में रिपोर्ट की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट ने और राज्य सरकार से ये मांग की गई थी। स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। बता दें, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। और ऐसी बात की जाए मणिपुर हिंसा की तो वहां पे कई दिनों से लगातार आगजनी हो रही है। कई घर ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं। कई लोगों ने पलायन कर दिया है और कई लोग ऐसे जिनकी जान चली गई है। ऐसे में याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और आज सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और आज इस मामले में सुनवाई एक बार फिर से होने जा रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर दी है। वो रविवार को कुआलालंपुर पहुंचे। यहां पर रक्षा संबंधों को और मजबूत करने साथ ही रणनीति साझेदारी को बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस यात्रा के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री YB दातो सेरी अनवर बी इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। वही अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आज से शुरू हो रहा है बिहार का मॉनसून सत्र। बता दें कि बिहार का विधानसभा मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। तो विधानसभा मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है बिहार में आज से, और ऐसे में मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाले हैं। इसके आसार, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो आज से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। तो आज से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र और ऐसे में हंगामेदार रहने के आसार है। बता दें कि बिहार का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस मॉनसून सत्र में काफी ज्यादा हंगामा हो सकता है। और मौसम विभाग का अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश, बिजली कड़कने, तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी जताई गई है। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी, इसी के साथ बिजली कड़कने, तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। चेतावनी जताई गई है। बता दें कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी हो चुका है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जताई है कि भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं आ सकती है और ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई जगह की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। जल भराव की लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी हो चुका है और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। तेज हवाएं भी चल सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, हर जगह की स्थिति यही है। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जलमग्न साफ तौर पे नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे में मौसम विभाग ने बिजली कड़कने, तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी जताई है। और बता दें कि मौसम विभाग कई दिनों से अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया कि भारी बारिश होगी, ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है।
और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते हुए लोग देख रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अधिकारों का जताने के लिए लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसी तृणमूल के साथ कांग्रेस हाथ मिला रही है। क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं? मौत का ये खेल है। साल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है, ये प्रश्न उठता है कि पश्चिम बंगाल में। और मोदी को 2024 में रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है, लेकिन उस विपक्ष के घर में फूट पड़ गई है। अब सवाल इस बात का उठता है कि बिखरा हुआ विपक्ष मोदी को कैसे चुनौती देगा। विपक्ष के हालात देखकर लगता है कि वो अपना घर नहीं समा पा रहा है। सारे विपक्ष के नेता बीजेपी में कैसे आ रहे हैं? लगता है कि आने में वक्त में बीजेपी को पहचाना मुश्किल हो जाएगा। टूटता विपक्ष मोदी के लिए क्या कर रहा है? रास्ता आसान, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। बेगम का एक गीत है, निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं। पर यह बात उतनी ही सही है कि कांग्रेस के साथ जाने का मतलब अपने घर में सिकमी किराएदार को न्योता देना, जिसकी नजर दोस्ती पर कम और मकान पर कब्जे की ज्यादा है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी तेलंगाना के खम्मम में दहाड़ रहे थे कि जहां भारतीय राष्ट्र समिति होगी, कांग्रेस वहां कभी नहीं जाएगी, तो इसके अगले ही दिन अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के मेहमान थे और कह रहे थे जो भी बीजेपी का विरोध करे उसे साथ लेना चाहिए। विपक्षी एकता की गाड़ी को पटरी से उतारने का काम 28 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। विपक्षी एकता की बैठक के सिर्फ 5 दिन बाद भोपाल में प्रधानमंत्री ने कहा, एक देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं? देश की एकता अखंडता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। अब बिखरा हुआ विपक्ष मोदी को चुनौती कैसे देगा? तमाम सवाल बने हुए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में असमंजस है। तृणमूल कांग्रेस के बीच में बंगाल में असमंजस देखी जा रही है। बसपा वो किसी के साथ नहीं आ रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बिखरा हुआ
विपक्ष आखिरकार मोदी को कैसे चुनौती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, नोएडा। और दिल्ली के प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। जलभराव के चलते प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के लिए बंद की गई है प्रगति मैदान टनल। तो बता दें कि जलभराव के कारण ये फैसला लिया गया है और प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के चलते प्रगति मैदान टनल को बंद किया गया है। तो भारी बारिश के कारण लगातार जलभराव हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की कई तस्वीर निकल के सामने आ रही है, दिल्ली की भी कई तस्वीर निकल के सामने आ रही है और ऐसे में ये अहम फैसला लिया गया है कि प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के चलते ये फैसला लिया गया है। तो ट्रैफिक के लिए बंद की गई है प्रगति मैदान टनल। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के कारण ये फैसला लिया गया है। जलभराव लगातार हो रहा है और ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि प्रगति मैदान के टनल को बंद कर दिया गया है। तो लगातार जलभराव की तस्वीरें कई इलाकों से निकल के सामने आ रही है दिल्ली के और ऐसे में ये फैसला लिया गया प्रशासन की तरफ से कि प्रगति मैदान के टनल को बंद कर दिया गया है। बता दें प्रगति मैदान वो एरिया है जहां पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की आवाजाही होती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है। जलभराव के कारण प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है प्रगति मैदान टनल। काफ़ी ज़्यादा जलभराव है और ऐसे में ये फैसला लिया गया है। जलभराव के कारण प्रगति मैदान टनल बंद कर दिया गया है। और दिल्ली में बारिश को लेकर बैठक, सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई बड़ी बैठक। दिल्ली सचिवालय में होगी ये बैठक। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी होंगे बैठक में शामिल। यमुना के बढ़ते स्तर पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। फ्लड कंट्रोल विभाग के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। एमसीडी के अधिकारी भी शामिल होंगे इस बैठक में। तो दिल्ली सचिवालय में यह अहम बैठक होने जा रही है। बढ़ते जलस्तर को लेकर यमुना के ये बैठक बुलाई गई है और लगातार जल भराव की तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही है और ऐसे में ये बैठक अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। यमुना के बढ़ते स्तर पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और इसमें एमसीडी के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। बारिश के मद्देनजर फ्लड कंट्रोल विभाग के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ एमसीडी के भी तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो तस्वीरें लगातार 2-3 दिन से सामने आ रही है जब लगातार बारिश के कारण जल भराव हो गया है। चाहे कनॉट प्लेस की बात की जाए या कर्तव्य पथ की बात की जाए, हर तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। और ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है और बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर भी पानी भरा हुआ है और कल भी वो तस्वीर निकल के सामने आई थी जब कनॉट प्लेस में वो निरीक्षण करने पहुंची थी जलस्तर का। और ये बैठक बुलाई गई है। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, एमसीडी के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में चर्चा होगी यमुना के बढ़ते स्तर को लेकर। तमाम आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। फ्लड कंट्रोल के आला अधिकारी बैठक में मौजूद होंगे और एमसीडी के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बारिश के कारण ये बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और ऐसे में लगातार जलभराव हो गया है, इसलिए बैठक बुलाई गई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।